महाराज, 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 पीछा करो उसका, इसे लौट कर वापस मत जाने दो। आज इस दुष्ट का अंत करके रहेंगे। लक्ष्मण, रुको लक्ष्मण, जाने दो उसे। द्वार खोलो, द्वार खोलो। राजवैद्य को बुलाओ। लंकेश के उपचार में क्षण भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए। लंकेश और मूर्छित? असंभव। महारानी, महाराज लौट आए मूर्छित। भैया, दसों लोगों के स्वामी हैं आप भैया, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वीर। राक्षसों के नायक है। एक तुच्छ वनवासी आपको मूर्छित कर सकने में सक्षम है, ये संसार मान सकता है, परंतु वो शूर्पणखा नहीं जिसने अपने भाई का संघर्ष, उसका प्रताप देखा है। उठिए भैया, उठिए। राक्षसों का गौरव, लंका का सम्मान और इस युद्ध का अंत केवल आपकी सुध पर टिका हुआ है भैया। उठिए, आगे खोलिए। अपनों को दुविधा बता दो तो सुविधा हो जाती है लक्ष्मण। और यदि दुविधा अपनों से ही हो भैया तब? जिनसे मन की बात छिपानी पड़े वो अपने कहा। बोलो लक्ष्मण, क्या बवंडर मचा है मन में? क्यों रोका आपने भैया मुझे? क्यों नहीं जाने दिया आपने रावण के पीछे मुझे? रावण घायल था, उस समय दुर्बल था, इससे उत्तम अवसर नहीं था उसका अंत करने का। धर्म अवसर का लाभ नहीं उठाता लक्ष्मण, अवसर देता है, उदाहरण रचता है। अब ये मत कहना भैया कि भागते हुए पर निशस्त्र पर शस्त्र ना उठाना भी कोई उदाहरण था। हमारे वनवास को समाप्त होने में बस गिनती के कुछ दिन ही बचे हुए। वहां भरत भैया नेत्र बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे भैया। और मुझे प्रतीक्षा केवल उस क्षण की है जब मैं रावण के नेत्रों में नेत्र डालकर उसका अंत करूंगा। पापी को ज्ञात होना चाहिए कि उसका अंत क्यों हो रहा है, कि वह उसी का अधिकारी है। रावण ने छल से छिपकर सीता का हरण किया। मैं उसी के नेत्रों के सामने मर्यादा से रावण का वक्षस्थल चीरूंगा लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि जब अधर्म का शीश कुचला जाए तो रावण के 10 शीश और 20 नेत्र धर्म की शक्ति को देखें
लक्ष्मण, मैं रावण के कुकर्मों को राम की मर्यादा से भंग करना चाहता हूं लक्ष्मण। और यदि शीघ्र ही वो युद्ध भूमि में नहीं लौटा तो? रावण युद्ध भूमि से भागा नहीं है लक्ष्मण, ले जाया गया है। जिस अहंकार ने उसे युद्ध के इस वेदी में खड़ा करवाया है, वही अहंकार उसे लौटा कर लाएगा। सूर्यास्त हो रहा है लक्ष्मण, और सूर्यास्त होते ही रावण की शक्ति और माया का उदय होगा, और वो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएगा। सज रहना लक्ष्मण, रावण आज रात्रि ही आएगा। युद्ध भूमि की मूर्छा यहाँ शैया पर कैसे टूटी? लंकेश, दशानन, रावण हूं मैं। मेरा बल, मेरा साहस, मेरा शौर्य, यही मेरी पूंजी है। किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरी छवि को धूमिल करने का? महाराज, धर्म, मैं तो केवल अपना सारथी धर्म निभा रहा था। किसी भी मूल्य पर अपने रथी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने अपना धर्म निभा दिया सारथी, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मेरा धर्म है विजय। मैं एक बार फिर उस युद्ध भूमि में जाऊंगा, इस युद्ध का अंत करूंगा, और अब वहां से या तो राम की चिता की बस लौटेगी या फिर रावण भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का ये परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत ना सूखने का। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तंडता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पणखा, जैसी बहन हो तुम शूर्पणखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी, अजय, अमर,
लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है। भागो, छिपो। इस नर को नारायण समझने वालों, आज यहां इसके साथ तुम भी मरोगे। लक्ष्मण, तुम आकाश से प्रहार करने वाली इन योगिनियों के अंत पर ध्यान लगाओ। हनुमान, तुम भी साथ जाओ। अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव, मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु। आप तो पीड़ा में थे ना प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको यह रहस्य बताया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है।
इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दर्द देगा। सावधान! जब तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता। ये प्रभु रावण से दूर कहां जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। अंततः तुम्हें भागना ही पड़ा वनवासी। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण। यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत राम।
कर। तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है। ये संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। दशानंद भैया की नाभि में अमृत कलश है। कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि भावि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का। समय आ गया है रावण। मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। क्या वर चाहिए तुम दोनों को? अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र।
देखा, इसीलिए प्रभु रावण को अंतरिक्ष लेकर गए, ताकि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा सृष्टि के विनाश का कारण ना बने। ना मेरी दृष्टि झुकी है ना मान, क्योंकि अधर्म के पग चाहे जितने पसरे हो, शीश चाहे जितना ऊंचा हो, धर्म सदा अधर्म के नेत्रों में नेत्र डालकर ही वार करता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। भैया राकेश भैया! श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। भैया भैया माँ का ध्यान रखना। चिरंजीवी बाबा। जय श्री राम।
लंका से रावण का आधिपत्य समाप्त हो चुका है। आपके धर्म साम्राज्य की स्थापना का पथ खुल गया है। आप आज्ञा दें कि रावण के सभी हितैषियों शूरपंखा, माल्यवान और कल्कियों की खोज करके उनका अंत करें। पाप राक्षस जाति के मूल में है। आप आज्ञा दीजिए संसार से राक्षस जाति का अंत कर देने की। सबका अंत कर देंगे प्रभु, किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। सबूत नाश कर देंगे, सबूत नाश कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। परंतु प्रभु वो राक्षस। बुराई व्यक्ति के स्वभाव में होती है, उसकी प्रकृति में होती है, जाति में नहीं। जो अधर्मी था उसका अंत हुआ। मलिन होने पर वस्त्र धोया जाता है, जलाया नहीं जाता। अधर्म की छाया हटते ही, विभीषण रूपी धर्म का सूर्य उगते ही लंका की प्रजा अपनी राक्षस नीति छोड़ धर्म और न्याय के पथ पर लौट आएंगे। जो उचित है वो करो। शत्रु का संहार हो चुका है। अब आप सभी अपने घायल मित्रों का, अपने वीरों की सुध लो, उनका उपचार करो। जीत का उत्साह कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। जीत के उत्साह में शत्रु सेना पर अन्याय न कर बैठना, वो भी आप सभी की भांति अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। श्री राम, जिन्होंने राजधर्म को निभाने के लिए इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, उन योद्धाओं को कभी मत भूलना मेरे वानर वीरों, और ना ही उन्हें जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपनों को खोया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। श्री राम, श्री राम।